क्लियर है? एक बार मैसेज कर दो धर्मवीर, कृष्ण, रोहित, आवाज आ रही है? चलो आगे पढ़ाई कर। ट्रांजिस्टर तो करा दिया था कल। चलो ऑपरेटिंग ऑफ है ट्रांजिस्टर। कल ही मैंने बताया था आप लोगों को कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होते हैं, तो एक सेल से तो काम ही नहीं चलेगा, 2 सेल्स अपने पास मिनिमम चाहिए। फिर 2 सेल्स में 4 टर्मिनल्स हो जाएंगे तो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अपने पास कि टर्मिनल 3 है और सेल की लीड्स कितनी हो गई, 4 हो गई। तो उसका फिर अपने पास सॉर्ट आउट क्या था कि किसी एक लीड पर डबल वायर कनेक्टेड हो जाएंगे या डबल टर्मिनल ऑफ सेल कनेक्टेड हो जाएंगे। जिस पर डबल वायर कनेक्टेड होंगे उसको क्या बोल देंगे, हम कॉमन बोल देंगे। अगर बेस पे होगा तो कॉमन बेस हो जाएगा, एमिटर पे होगा तो कॉमन एमिटर हो जाएगा, एंड कलेक्टर पे होगा तो कॉमन कलेक्टर हो जाएगा। यहाँ तक तो बता ही दिया था अपने पास। उसके बाद में फिर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि 2 जंक्शंस बनते हैं इसमें, एक तो ईबी जंक्शन होता है, सेकंड बीसी जंक्शन होता है। तो उसको ऑपरेटिंग करने के भी 4 मेथड हो सकते हैं। दोनों बायस, दोनों एक बार दोनों जंक्शन किस में हो, फॉरवर्ड बायस में। क्या बोलते हैं, दोनों फॉरवर्ड में हो तो EB and BC are in forward bias, then नाम बताया इसका, क्या नाम क्या, तो किस चीज का इंतजार कर रहा है? तो वह कब पढ़ेगा? जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसको कल भी नहीं पढ़ता है, तो किस बात का इंतजार कर रहा है? अब तो बोर्ड का सिलेबस भी आ गया, बोर्ड के फॉर्म की डेट भी आ गई, फिर कब पढ़ोगे? हाँ, EB and BC
बोथ आर इन फॉरवर्ड बायस, क्या बोलेंगे उसका, क्या नाम है, बोल। कल आया था, नहीं आई? आई थी तू तो कल, बोल। ईबी एंड बीसी दोनों फॉरवर्ड बायस में हो, क्या बोलेंगे अपने पास, कौन सा रीजन है वो? लड़कियों में से कोई पीछे से है? हाँ बोल। नहीं, अरे राहुल तो कहाँ रहता है तेरा ध्यान है भाई? एक बात बता, कल पढ़ाया था मैंने, मैं पहले कह रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर जो है टिपिकल टॉपिक है, कल पढ़ाया था उसको, जगह जाके देखा था या नहीं देखा था? अभी मिलते हैं क्लास के बाद में, 1 मिनट रुक जाओ, आज हो जाएगा लास्ट। मैंने कल बताया था कि ईबी एंड बीसी अगर फॉरवर्ड बायस में है तो अपने पास कौन सा रीजन रहेगा, सैचुरेशन रीजन रहेगा। ईबी फॉरवर्ड में और बीसी अगर रिवर्स में हो तो एक्टिव रीजन रहेगा। ईबी एंड बीसी दोनों रिवर्स में हो तो कट ऑफ रीजन में आ जाता है। एंड ईबी अगर रिवर्स में, बीसी फॉरवर्ड में है तो इन्वर्टेड फेज होता है अपने पास। तुम्हारे सिलेबस में जो है वो बेसिकली अपने को केवल एक्टिव रीजन ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जितने भी सर्किट्स होंगे वो सारे के सारे एक्टिव रीजन के हिसाब से ही बनाएंगे अपन। एक्टिव रीजन में कैसे होगा, ईबी जंक्शन किसमें हो जाएगा, फॉरवर्ड में, और बीसी जंक्शन किसमें हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। अब एक बार देखो, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना? ईबी जंक्शन फॉरवर्ड बायस में देना है तो पी तो पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया, एन किससे कनेक्टेड हो जाएगा, नेगेटिव से कनेक्टेड हो गया। आ रहा है समझ में? ये तो ये जंक्शन कौन से में देना है अपने को, रिवर्स में। बीसी जंक्शन रिवर्स में देना है तो पी पार्ट किससे आएगा बताओ, नेगेटिव से। एन पार्ट किससे आ जाएगा, पॉजिटिव से। ये फॉरवर्ड में आ गया, ये किस में आ गया अपने पास, रिवर्स में। अब अपन चलें कि डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, ये बता रहे। इंक्रीज होती है फॉरवर्ड में, और रिवर्स में डिक्रीज होती है। और सोच ले एक मिनट, डायोड है फॉरवर्ड बायस में होता है, डिप्लेशन लेयर में क्या चेंज आता है, इंक्रीज और डिक्रीज। डिक्रीज पक्का। और रिवर्स में, रिवर्स में क्या होगी फिर, लास्ट में से 30। हाँ, फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर में क्या चेंज आएगा? हाँ समीर तू भी बता, इंक्रीज हो गई डिक्रीज हो गई डिप्लेशन लेयर? इंक्रीज। अच्छा, हाँ फॉरवर्ड बायस में क्या होगा जरा मेर, इंक्रीज होगी डिप्लेशन लेयर या डिक्रीज होगी? फॉरवर्ड में डिक्रीज होगी। बैठो, फॉरवर्ड में डिक्रीज होती है, रिवर्स में क्या होती है, इंक्रीज होती है, बताया था। और तुम्हें लोग कितने बड़े गधे हो उसका एक नमूना बता देता हूँ, है ना? सारे के सारे, ठीक है ना? वो तो मारवाड़ी में एक कहावत है कि एक ही बेल के फल होते हैं, सारे तुम्बे तुम्बे होते हैं, वो किसी काम में नहीं होते हैं। अरे गधों, जब तुम एक बार बताओ, चलो थोड़ा सा दिमाग रखो, तो यहीं से लेके ही बता दो। ये रहा, ये अपने पास फॉरवर्ड बायस में ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ, ये इसमें डिप्लेशन लेयर की विड्थ कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है पता नहीं चलता क्या तुम लोगों को? पर देखो तब ना डायग्राम को, बातें करने में रह जाओ। इसमें ये अपने पास डिक्रीज हो गई, उसमें क्या हो गई बताओ, इंक्रीज हो गई। ये तो होती है विड्थ जो होती है अपने पास, इसको कहते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में तो डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होती है, रिवर्स बायस में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एक और चीज चलते हैं, रिवर्स बायस में आप सब लोग जानते हैं डायोड ओप में रहता है अपने पास या नॉन कंडक्शन में होता है अपने पास। इसका मतलब ये जंक्शन तो किसी काम में नहीं आएगा, पहले तो ये मान लो, है ना? ये पीएन डायोड जो है ये ओप की फेज में है अपने पास। तो इसके इनसाइड के जो होल थे या अपने पास जो कुछ भी था वो तो नॉन ऑपरेटिंग में आ चुके हैं, ठीक है ना? जो कुछ भी होना है वो कौन से जंक्शन से होना है इसमें ये बता दो। कौन से जंक्शन से? ईबी जंक्शन से। कौन से जंक्शन से होगा सारा का सारा? ईबी जंक्शन से। इसीलिए अपने पास इसको तो स्टडी नहीं करते हैं, शुरुआत वहीं से की जाती है अपने पास। तो सबसे पहले तो लिखना क्या है, फॉर एक्टिव रीजन EB junction is connected in forward bias and BC junction is connected in a reverse bias, so that a depletion layer of EB junction decreases and for BC junction it is a increases. Clear? उसके बाद में अपने को यहाँ से चलना है। देखो शुरुआत यहाँ से की जाएगी। ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव। हाँ एक चीज और बता देता हूँ,
ये मैंने लिखा है ना VEB, सेल इज कनेक्टेड बिटवीन E एंड B, इसलिए क्या लिखा है इसको VEB। ये किसके बिटवीन कनेक्टेड है? C एंड E। अब मैं एक चीज बता देता हूँ, इसको VBE नहीं लिख सकते हो और उसको VBC नहीं लिख सकते हो। रूल क्या है? रूल ये है इसमें अपने पास, जो कॉमन टर्म होता है ना वो बाद में लिखा जाता है, ये रूल है इसमें। कॉमन कौन है? E, B और C में से बताओ। B कैसे? B पर देखो, ये भी कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड, डबल वायर कनेक्टेड हो गए, क्या हो गए? तो कॉमन बेस हो गया अपने पास। तो जो कॉमन टर्म है वो बाद में लिखेंगे, जो कॉमन नहीं हो पहले लिखी जाएगी। तो VEB हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? VCB हो जाएगा। क्लियर है? आगे अपन चलते हैं। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया पूरा का पूरा ही, ये पी पार्ट पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ गया। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आप लोग ये ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की स्टडी करेंगे अपन, माइनॉरिटी को तो भूल ही जाओ। पी पार्ट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? कौन बोलेगा लड़कियों में? पी पार्ट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? कुछ पता नहीं है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उंगलियां छिलो होल, ठीक है ना? होल पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यूं मान लो कि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्सन। तो जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे अपने पास है, ये ई के होल जो हो गए अपने पास, एमीटर के होल जो है वो इस साइड में मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? अब डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होती है? इन डायरेक्शन ऑफ होल और अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रॉन्स। होल इस साइड में मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ड्यू टू मोशन ऑफ होल ऑफ एमीटर a current is produced in emitter, it is called emitter current। डायरेक्शन किधर होगी? IE की बताओ। इस साइड में। प्लस माइनस नहीं चलता है अब इसमें, यूं चलेगा क्योंकि इन डायरेक्शन ऑफ होल लेंगे कि नहीं लेंगे, तो IE की डायरेक्शन इधर हो जाएगी अपने पास, ठीक है ना? तो या यूं कह सकते हैं फ्रॉम E to B हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ IE इज फ्रॉम E to B। सपोज दैट कि 1000 होल मूव कर रहे हैं अपन, एक बार थोड़ा अरिथमेटिक से यूज में ले लेते हैं। कितने होल मूव कर रहे हैं? 1000 होल। तो ड्यू टू मोशन ऑफ 1000 होल एमीटर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और एमीटर करंट जो होगा इट इज डिनोटेड बाय IE। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोल देना। ये पॉजिटिव है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? होल है। होल पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हुआ? रिपल्सन। तो होल इधर मूव करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी इधर ही होगी कि नहीं होगी? और किस पार्ट में मूव कर रहे हैं? एमीटर में। तो ड्यू टू मोशन ऑफ होल करंट इज प्रोड्यूस्ड इन एमीटर, इट इज कॉल्ड एमीटर करंट डिनोटेड बाय IE। इज इट क्लियर? आगे बढ़ो। अब ये होल जो है किसमें जाएंगे? पहले एंट्री किसमें लेंगे? बेस में। एन में मत E, B एंड C पढ़ो अपने को ना। किसमें चलेंगे अपने पास? बेस में। बेस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। बट अपन ये जानते हैं कि बेस जो है लेस इंप्योरिटी एंड लेस एरिया होता है अपने पास। तो अब ये मानो कि उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं तो सही, पर कम है ना? उसके कंपेयर में नहीं, वो 1000 तो इतने नहीं होंगे। सपोज दैट अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ होल के साथ मिलकर डिफ्यूज हो जाते हैं अपने पास। तो अपन ये लिख सकते हैं कि सम इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूज्ड बाय सम होल्स। सपोज दैट ये मान लो कि टू होल जो है ना, वो टू इलेक्ट्रॉन जो है टू होल के साथ मिलकर डिफ्यूज हो गए। तो इस बेस में किसकी डेफिशिएंसी होगी? इलेक्ट्रॉन की, होल की नहीं। इसमें होल थोड़े ही थे, क्या थे इसमें? इलेक्ट्रॉन। होल तो आ रहे थे, तो डेफिशिएंसी कैसे मानोगे अपने पास? अरे अपने पास जो कुछ था वो चला जाए तभी तो नुकसान मानोगे कि नहीं मानोगे? अब कहे कि वो मेरे पास आने वाला था तो वो नहीं आया, अरे नहीं आया तो नहीं आया, जो तेरे पास था वो चला गया, वो नुकसान में माना जाता है, लॉस तो उसी को मानते हैं ना अपने पास। तो यहाँ से टू इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। अब ये जो टू इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, ये डेफिशिएंसी जो है ना, इसको वापस पूरा करने का काम करता है सेल का नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल टू इलेक्ट्रॉन को ऊपर इंजेक्ट कर देता है, ये इसका काम है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब सवाल उठता है कि इसकी रिस्पांसिबिलिटीज क्यों है, ये क्यों देता है? उसका रीजन भी है। यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, उसके लिए रिस्पांसिबल कौन है ये बताओ मेरे को? होल। अगर होल नहीं आते, भाई ये बेस ही कहेगा भाई तुम लोग आए थे इसलिए मरे हैं हमारे तो, या ये मान लो, इसको यूं समझ लें कि ये भी अपने पास सैनिक है, वो भी सैनिक है, दो सैनिक मर गए, तो बेस ये कहेगा कि भाई तुम लोग आते ही नहीं तो हमारे तो मरते ही।
अब इनको कौन भेज रहा है, ये बताओ, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, तो सेल पूरा ही रिस्पॉन्सिबल हो गया कि नहीं हो गया। तो होता ये है कि दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो हुई वो इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल, इट मीन सेल से हुई, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन माना जाएगा, सेल। तो यहां से अपने पास ये मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी हुई ये कौन पूरी कर देगा, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल ऊपर भेज देगा। सेल का नेगेटिव टर्मिनल 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजे। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर इंजेक्ट हो रहा है तो करंट किधर निकलेगा, नीचे। आया समझ में, इलेक्ट्रॉन अपवर्ड मोशन है तो अपने पास करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डाउनवर्ड, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होती है, अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इससे जो बेस में करंट प्रोड्यूस होगा इट इज कॉल्ड बेस करंट, आईबी हो गया, ये बेस करंट हो गया। आगे चलें अपन। अब अपन ये जानते हैं कि बेस विथ लेस एरिया है ना, और कम होता है, थिन होता है अपने पास, तो वहां से जो होल चल रहे थे वो इसको तेजी से पार करते हैं, किस में आ जाएंगे फिर वो सारे के सारे कलेक्टर में आ जाएंगे। कलेक्टर का वर्क भी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल एमिटेड बाय एमिटर, ठीक है। वहां से 1000 होल चले थे, ठीक है ना, कितने खत्म हो चुके हैं उनमें से, 2 बचे, कितने 998 बच गए अपने पास। वो किस में एंटर करेंगे, कलेक्टर में एंटर करेंगे। कलेक्टर में यूं एंटर करेंगे होल, तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगी, सेम डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी। तो अपने पास ड्यू टू मोशन ऑफ 998 होल करंट इज प्रोड्यूस्ड इन कलेक्टर, इट इज कॉल्ड कलेक्टर करंट। आ गया आईसी, ये कलेक्टर करंट हो गया आईसी। अब अपन चले तो ये 998 होल से हुआ, ये आ गया अपने पास, ये आ गया। अब एक चीज देखो, ये और ये दोनों किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ये किधर है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो बाय किरचॉफ लॉ किस किस का सम किसके इक्वल होगा, IE is equal to IB plus IC। किरचॉफ लॉ से भी बैठ रहा है और मैथमेटिकली भी बैठ रहा है, देख लो 1000 to 998, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या चार्ज कंजर्वेशन से भी बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। So that for a junction transistor by Kirchhoff's law we can return IE is equal to IB plus जाएगा IC। ये ट्रांजिस्टर के लिए करंट का इक्वेशन है अपने पास। अब आ जाओ एक चीज और चलें, सबसे मैक्सिमम करंट कौन है इनमें, IE, सेकंड नंबर पर IC, थर्ड नंबर पर IE। तो इनका जो ऑर्डर होगा वो क्या लिखोगे बताओ, IE ग्रेटर देन IC ग्रेटर देन IB। ये भी समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। आगे अपन चलते हैं, ये जो IE करंट होता है अगर ये मिली एम्पियर में है तो IC भी किसमें होगा बताओ, मिली में। रीजन वो उससे केवल अपने पास देखा जाए तो 0.2% ही तो कम है। तो IE and IC for a transistor is in a milli ampere, but IB किसमें होगी, अब ये माइक्रो में होगी। रीजन वो 1000 टाइम्स कम आएंगे नहीं है, तो अपन ये ले लें कि मिली अपॉन 10 टू पावर 3, तो 10 टू पावर -6 हो जाएगा। तो ये करंट हमेशा ही किसमें होगा, माइक्रो एम्पियर में। तो करंट का आ गया समझ में। एक तो IB प्लस IC इक्वल टू क्या होगा, हमेशा ही IE के इक्वल होगा। इनका ऑर्डर जो हो जाएगा IE इज मोर देन IC इज मोर देन, ये भी आ गया समझ में। उसके बाद आ जाओ अपने पास IE and IC is in a are in a milliampere and IB is in a microampere। क्लियर है। अब ये जो इतना समझाया है सारा का सारा, ये मैंने सब कुछ ऑपरेटिंग कौन से ट्रांजिस्टर के लिए समझा दी, PNP के लिए। अब NPN के लिए बता देता हूँ कैसे होता है। देखो सबसे पहले तो NPN ट्रांजिस्टर ले लिया, तो यहाँ से चले, ये EB जंक्शन है, फॉरवर्ड बायस में देनी है। फॉरवर्ड में कैसे दोगे, N नेगेटिव से P पॉजिटिव से। ये रिवर्स में देनी है तो कैसे दोगे बताओ, N तो किससे हो जाएगा, पॉजिटिव से, ये किससे हो जाएगा, नेगेटिव से हो जाएगा अपने पास। अब अपने पास चलो, इसकी डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वापस चलो अपने पास, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हुआ तो N पार्ट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन। सपोज दैट कि 1000 इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, करंट किधर होगा,
अपोजिट डायरेक्शन है, तो जो एमिटर करंट होगा उसकी डायरेक्शन इस साइड में आएगी कि नहीं आएगी? आ गया समझ में अपने पास? तो जो IE होगा इसमें वो ड्यू टू 1000 इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा? अब अपन चलें, ये किस में एंटर करेंगे? बेस में। बेस में क्या कौन है मेजॉरिटी चार्ज कर रहा है? होल। सम होल इज डिफ्यूज्ड बाय सम इलेक्ट्रॉन्स सो दैट डेफिशिएंसी इज क्रिएटेड इन ए बेस। अब ये जो डेफिशिएंसी होगी होल की, ठीक है ना, वो कौन पूरी करेगा? ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। सपोज दैट इसने 2 होल ऊपर इंजेक्ट कर दिए, होल ऊपर भेजे तो करंट भी किधर जाएगा बताओ? ऊपर ही जाएगा। तो आईवी हो गया कि नहीं हो गया करंट? आईवी जो करंट हुआ ड्यू टू 2 होल हो गया कि नहीं हो गया? आ गया समझ में? यहाँ से 1000 इलेक्ट्रॉन चले थे, 2 यहाँ पर हो गया, अपने पास काम खत्म। बचे कितने? 998। उनकी एंट्री कलेक्टर में ही होगी, करंट किधर होगा? अपोजिट। अपोजिट होगा तो आईसी इधर होगा कि नहीं होगा? अपन ये कह सकते हैं कि 998 इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा? आईसी। इसमें भी वही रहेगा, देख लो, IE is greater than IC is greater than IB and IB plus IC is equal to IE। तो किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए ले लें, अपने पास करंट के इक्वेशन सेम रहेंगे। IE एंड IC मिली एम्पियर में होगा और IB किस में होगा? तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जो वर्क PNP ट्रांजिस्टर में होल करते हैं, NPN में वो काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो जब भी ऑपरेटिंग आती है अपन केवल PNP के लिए लिखते हैं, उसके बाद में केवल एक लाइन लिख देते हैं। एक लाइन क्या लिखनी है? हाँ, कि इसमें अपने पास फॉर NPN ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन प्लेस ऑफ ए होल्स लाइक एज ए PNP। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है, बाकी कुछ नहीं लिखना होता है। एक चीज तुमने और देखी, PNP और NPN को कंपेयर करो, बोलो सेल के टर्मिनल उल्टे हैं, देख लो एक सारे प्लस माइनस है, यहाँ क्या है? माइनस प्लस है। ये प्लस माइनस है तो यहाँ क्या है? माइनस प्लस है। और करंट की डायरेक्शन भी अपने पास रिवर्स है। तो PNP और NPN में डिफरेंस समझ में आ गया अपने पास? एक तो सेल के टर्मिनल जो है वो रिवर्ट करने हैं और करंट की डायरेक्शन भी रिवर्ट करनी है। क्लियर है? इसीलिए सबसे बढ़िया मेथड ये रहता है कि PNP याद रखो, दोनों रटने से कोई मतलब नहीं होता है। एक PNP याद रख लो, अगर कभी, वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में PNP है भाई, है ना, फिर भी अगर कभी कई बार क्या रहता है कि पेपर हार्ड बनाने के चक्कर में एग्जामिनर क्या करता है, पेपर सेटर की NPN दे देता है। तो अपने को कुछ नहीं करना है, अगर किसी को PNP याद है तो बोर्ड की जो कॉपी आएगी उसमें पेंसिल से PNP का डायग्राम बना लो। फिर क्या करोगे? उसके पास ही जो है ना NPN का देख देख के तो बना ही सकते हो, अगर भूल भी जाओ तो उल्टा करना है, फिर उसको अपने पास इरेज कर देना, वो NPN का हो जाएगा। लिखने में अपने को क्या करना पड़ेगा? फिर चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जहां कुछ ही नहीं करना है, मैं बता, जहां पर इलेक्ट्रॉन लिखा है वहां होल लिख दो, और होल की जगह क्या लिख दो? सब कुछ वैसा ही तो होगा अपने पास भाई। जहां जहां पर होल लिखना चाहते हैं वहां वहां क्या लिख दो? इलेक्ट्रॉन लिख दो, और इलेक्ट्रॉन के प्लेस में क्या लिख दो? होल। वो NPN की थ्योरी हो जाएगी अपने पास। आ गया समझ में अपने पास? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेंगे। एक चीज और बता रहा था यार, क्या बता रहा था? हो गया भाई? बंद पड़ा के यार ये। चलो, हाँ, एक चीज में ये बता रहा था कि NPN ट्रांजिस्टर में कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। PNP में कौन मूव करता है? होल। ठीक है ना? तो NPN ट्रांजिस्टर के इनर सर्किट, ये इनर सर्किट हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और आउटर सर्किट में भी कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। अरे ये तो कॉपर वायर है, कॉपर वायर में होल कहाँ होते हैं? कॉपर वायर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं? तो NPN ट्रांजिस्टर के इनर एंड आउटर सर्किट दोनों में कौन मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और PNP में होल मूव करते हैं। कौन से सर्किट में? और आउटर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है कि ज्यादातर जो है ना अपने पास PNP के बजाय NPN ट्रांजिस्टर ज्यादा यूज में लेना पसंद करते हैं। प्रेफरेंस जो है वो NPN को दी जाती है, PNP को प्रेफरेंस कम दी जाती है। क्या रीजन हो सकता है कि क्यों देते हैं ऐसा? बताओ, क्या रीजन हो सकता है? NPN में कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। PNP में मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में अपने पास मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन मोबिलिटी ऑफ होल, सो दैट
NPN is preferred in place of a PNP ट्रांजिस्टर। और मोबिलिटी ज्यादा क्यों होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की? मास, ठीक है ना? होल इज हेवियर देन ए फ्री इलेक्ट्रॉन, so that mobility of free electron is more than in compare of a hole। आ गया समझ में? अब आगे चलिए, अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। कनेक्ट कैसे करते हैं? देखो भाई, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। थ्री टाइप्स कौन कौन से हो जाएंगे बताओ? एक कॉमन बेस, एक कॉमन एमिटर, एक कॉमन है कलेक्टर। फर्स्ट जो होगा वो कॉमन बेस। देखते हैं अपन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो सीबीसी करते हैं, कॉमन बेस है कॉन्फ़िगरेशन सीबीसी। अब पहले तो पीएनपी के लिए डायग्राम बता देता हूं, फिर एनपीएन के लिए बता देते हैं। सर्किट डायग्राम में भी ट्रांजिस्टर का ये लेते हैं, आप लोगों को पता भी है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है बताओ? पीएनपी। एमीटर में करंट इनसाइड में आता है वो पीएनपी है, और एमीटर में करंट अगर आउटसाइड में जा रहा हो तो एनपीएन। तो पहले तो ये लिख दिया मैंने पीएनपी। ये एमीटर हो गया, ये कौन सा हो गया? बेस, और ये क्या हो गया? सी हो गया अपने पास, ठीक है। अब जिसमें जो करंट होता है वो लिख लो पहले। ई में जो करंट होगा उसको क्या बोलेंगे? आई ई। आई ई की डायरेक्शन इनवर्ट होगी, आई ई। बताओ, ये आउटवर्ड होगी, आई सी, और ये भी आउटवर्ड होगी, क्योंकि ये दोनों सेम होगी, वो उसके अपोजिट चलेगी। यहाँ तक तो समझ में आ गया? ये कौन सा जंक्शन बन रहा है? ईबी। अगर एक्टिव रीजन यूज में लें तो ये जंक्शन कौन से में आएगा? फॉरवर्ड। कैसे लोगे फॉरवर्ड में? बोलो, ई को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव। ये फॉरवर्ड में हो गया। ये जंक्शन कौन से में देना है? रिवर्स में। कैसे दोगे? इसको नेगेटिव से, इसको पॉजिटिव से। आ गया समझ में अपने पास? क्या लिखोगे इसको बताओ? वी ई बी। इसको क्या लिखोगे? वी सी बी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है डायग्राम बनाने में। पहले तो ट्रांजिस्टर याद रख लो कि पीएनपी में एमीटर में करंट इनवर्ट होगा। ये इनवर्ट होगा तो दोनों किधर हो जाएगी? आउटवर्ड हो जाएगी। आईई आईबी आईसी लिख देना। ईबी जंक्शन फॉरवर्ड में हो जाएगा, बीसी जंक्शन किस में हो जाएगा? रिवर्स में। इतना ही काम करना है। एनपीएन कैसे बनाओगे? डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट कर दो, और सेल के टर्मिनल रिवर्स करने हैं। ये आईसी इनसाइड में, ये आईबी भी इन्वर्ट हो जाएगी, ये आईई हो जाएगी ई, सॉरी ई बी सी एन पी एन। सेल के टर्मिनल बोल दो माइनस, और यहाँ क्या आएगा? प्लस, और इसमें भी ये माइनस, और ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो रे भाई ऑनलाइन वालों। हो गया रे रोहित? चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉमन किसको करेंगे भाई? एमीटर को। ये आ गया सीईसी। देखो, अब एमीटर को कॉमन करना है, तो अभी तक जो तुम्हारे दिमाग में ट्रांजिस्टर का डायग्राम है ना, वो ये है, यही है, ठीक है। पीएनपी, ई, बी और सी। अब ई को कॉमन करना है, तो इस पोजीशन में तो कॉमन करेंगे कैसे? दिक्कत आ रही है ना? वो तो क्योंकि इस पोजीशन में सेल कनेक्ट करते हो तो कौन कॉमन होता है? बी कॉमन होता है, क्योंकि वो नीचे है अपने पास। तो ट्रांजिस्टर को अपने पास रोटेट करा लेते हैं।
ये रोटेट कराने का तरीका देखो, अभी समझ में आ जाएगा। बोलो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? देखो भाई ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए, लीड है अपने पास, कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसा का वैसा ही तो है, रोटेट करा लिया अपन ने। अब अपन चले, ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। ट्रांजिस्टर कौन सा है? पीएनपी। करंट बोलो आई, ये बोलो आईसी, और ये कौन सा हो जाएगा? आई। ठीक है, ये कौन सा जंक्शन है? ईबी और बी, ये जंक्शन में कोई दिक्कत नहीं। फॉरवर्ड में देख, फॉरवर्ड में कैसे लोगे बताओ? ये नेगेटिव से और ये किससे हो जाएगा? पॉजिटिव से। आ गया समझ में? उसको किस में देंगे? कैसे देंगे? देखो पॉजिटिव तो वो भी पी है, ये भी पी। भाई अगर कोई कहे भाई उस पी को नेगेटिव से देखो तो दोनों ही पी हैं, तो किसको दें? फिर वापस एक ही चीज आती है, जो कॉमन होता है ना उसका कोई वैल्यू नहीं है अपने, जो कॉमन है उस पर तो प्लस माइनस कितने भी टर्मिनल ऐड हो जाते हैं, और वैसे भी ट्रांजिस्टर के जितने भी सर्किट्स होते हैं जो कॉमन लीड होती है उसको अर्थ और कर देते हैं, तो वो तो जीरो पोटेंशियल पे जाएगी कि नहीं जाएगी? तो कॉमन वाला टर्मिनल पहले मत जोड़ो, कॉमन वाले टर्मिनल पर पहले कनेक्शन नहीं देना है, पहले उस पर कनेक्शन देना है, या उस दूसरे के कॉमन के बैक कॉमन से डिसाइड नहीं करना है। किससे डिसाइड करना है? जो कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, इससे डिसाइड करो रिवर्स या फॉरवर्ड। बोलो अब रिवर्स में देना है, कैसे आएगा? पी पार्ट किससे आ जाएगा? नेगेटिव से, और जो बचेगा वो किससे हो जाएगा? पॉजिटिव से। ये मेथड रहता है, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम खूब आएगी। फिर ये पी तो किससे करें? कॉमन होता है उसका तो कोई वैल्यू नहीं है अपने पास, जो कॉमन नहीं है उस पे कनेक्ट कर दो। इसको क्या लिखूंगा? सेल को वी डी ई, ये आते हैं पता चल जाएगा। इसको वी सी ई आ जाएगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या करोगे? एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्ट करना है और सेल रिवर्स करना। ये आई ई हो जाएगी, ये आई बी हो जाएगी, ये आई सी, सी बी ई एन पी एन। मेगा बहुत ज्यादा है इसमें। हाँ जी भाई, ये क्या हो जाएगा बोलो? पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा? चलो लिखने का तरीका सेम रहता है, चाहे पीएनपी हो चाहे एनपी। अब भाई स्क्रीनशॉट ले लो। चले तुम्हारे सिलेबस में बेसिकली जो अपने को स्टडी करना है वो बेस और एमीटर ही है। कॉमन बेस और कॉमन एमीटर ही है। इन्हीं के अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व स्टडी करेंगे और ये एम्प्लीफिकेशन में यूज में आएंगे। कॉमन कलेक्टर जो है उसका केवल सर्किट डायग्राम है, जो बाद में अब की बार लिखा रहा हूं। उसके अलावा कॉमन कलेक्टर कहीं भी यूज में नहीं आता है, वो स्विचिंग में आता है, तो कॉलेज लेवल पे आता है। तुम्हारे सिलेबस में अपने पास बेसिकली जो है तो कॉमन बेस आएगा, एक कौन सा आएगा? कॉमन एमीटर आएगा। तो चलिए थर्ड नंबर कॉमन कलेक्टर। सर्किट डायग्राम है भाई, तो वो तो मैं करा देता हूं। हाँ जी, कॉमन कलेक्टर है कॉन्फ़िगरेशन। अब ट्रांजिस्टर को फिर रोटेट कराना पड़ेगा। अब नीचे कौन आएगा? कलेक्टर। ठीक है, ये आ गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या हो जाएगा? ई, ये क्या हो जाएगा? बी, और ये क्या हो जाएगा? सी। पहला काम तो ये हो गया। ई में जो करंट होगा वो कौन सा हो जाएगा? आई ई। ये क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? आई सी। ट्रांजिस्टर कौन सा है? पीएनपी। ये लिख दिया। बोलो जी भाई, ये जंक्शन कौन सा बायस? फॉरवर्ड में नहीं रटोगा कि भाई लेफ्ट इधर वाला फॉरवर्ड, इधर वाला रिवर्स। जंक्शन देखो कौन सा जंक्शन है? बीसी जंक्शन है। कौन सा जंक्शन है? बीसी जंक्शन कौन सा बायस में देते हैं अपन? रिवर्स में। बीसी किस में देते हैं? तो रिवर्स में कैसे दोगे अभी ये बताओ? एन किससे आएगा? नेगेटिव से। रिवर्स में क्लास पूरी हो जाएगी। ये किससे आएगा? पॉजिटिव से, और ये किससे आएगा? नेगेटिव से।
रिवर्स बायस में कैसे लोगे, एन पॉजिटिव से एंड पी केस हो जाएगा नेगेटिव से हो जाएगा। उसके बाद में अपन चले, ये जंक्शन किसमें देना पड़ेगा, फॉरवर्ड में, क्योंकि ई वाला जंक्शन है। फॉरवर्ड में पहले उसको जोड़ दो, तो ये पॉजिटिव से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव से हो जाएगा। लिखूंगा क्या, वी बी सी, इसको क्या लिखेंगे, वी ई सी। अब इस समय कई बच्चों के दिमाग में कीड़ा चल रहा है, वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है ना आउटसाइड में निकलता है, ये पॉजिटिव में आ रहा है। और आना तुम्हारे दिमाग में, खैर तुम्हारे दिमाग में पता नहीं काम करता है नहीं करता है, पर लग तो रहा है ना, प्लस में इनसाइड में करंट आता है, करंट प्लस है, प्लस में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, पहले ये बता दो। अब तुम्हारे दिमाग में ये है कि सर अगर लिख रहे हैं तो आता ही होगा, बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं लिख रहे हैं, आ सकता है भाई। करंट का जो है ना प्लस और माइनस से कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल भी, कि प्लस से करंट बाहर ही जाएगा, प्लस में करंट इनसाइड में भी आता है। करंट का फ्लो हमेशा किधर से किधर होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इसलिए ये चीजें जो है ना मीनिंगलेस है, अपने पास कोई मतलब नहीं है। ये रहा एग्जांपल देखो एक बार, ये 18 वोल्ट है, ठीक है, ये 12 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस कोई कनेक्टेड है, इसको यूं जोड़ दिया, करंट का फ्लो किधर से किधर होगा बोलो, 18 टू 12 वोल्ट होगा अपने पास, तो करंट यूं चलेगा कि नहीं चलेगा। अब तुम बोलोगे ये तो प्लस से प्लस में तो हाँ आएगा ही, चार्जिंग और चार्जिंग का प्रोसेस क्या है फिर, अगर ऐसा नहीं हो तो कोई भी बैटरी चार्ज कैसे होगी, हाई पोटेंशियल टू किधर होगा, लो पोटेंशियल, और कब तक होता रहेगा, जब तक कि ये भी कितने वोल्ट का नहीं हो जाए, 18 वोल्ट का नहीं हो जाए। चार्जिंग प्रोसेस ऐसे ही होता है अपने पास, तो इसमें ऐसा कुछ ही नहीं है अपने पास भाई, ये प्लस में इनसाइड में आ रहा है, क्लियर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का कैसे बनाओगे, सेल इन्वर्ट कर देना, रिवर्स कर देना और करंट के डायरेक्शन भी रिवर्स कर देना, टाइम हो गया भाई, कर लेना एनपीएन के ऑनलाइन वाले, इसका स्क्रीनशॉट लेके काम खत्म करो। हाँ भाई राहुल, अब मिलते हैं तेरे से।